गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यान काउंट के बारे में पढ़ेंगे। यान काउंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों है। सो व्हाट इज काउंट। सबसे पहले हम काउंट के बारे में देख लेते हैं। काउंट होता है यान की लंबाई और यान के वेट के बीच का रिलेशनशिप, यानी कितनी एक निश्चित लंबाई में क्या वेट है या निश्चित वेट में क्या लंबाई है। इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं यान काउंट। सो ऐसे देख लेते हैं ग्राफिकली, एक यान की लंबाई, यान का वेट और इसके बीच का रिलेशनशिप, और इसी को हम कहते हैं लीनियर डेंसिटी। आगे देखते हैं, एक मिसकॉन्सेप्शन है जनरली इंडस्ट्री में भी सब जगह पर। लोग क्या कहते हैं कि यान काउंट को थिकनेस का मेजरमेंट समझते हैं। उनको ये लगता है कि यान काउंट इज अ मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, की धागा कितना मोटा है या पतला है ये उसका यान काउंट से पता चलता है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ सभी को कि ऐसा डायरेक्टली नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जो थिकनेस है उससे आप यान काउंट का बारे में पता कर सकें। अगर सारे पैरामीटर सेम हो, जैसे कि यान सेम मशीन पर सेम सिस्टम से बनाया गया हो, और उस केस में यान का जो काउंट है वो उसके कोर्सनेस या फाइननेस को कुछ हद तक बता सकता है या उससे क्लोजली रिलेट हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरे पैरामीटर्स को चेंज कर दें, जैसे कि यान का ट्विस्ट चेंज कर दिया जाए, उसका ट्विस्ट कम कर दीजिए तो यान मोटा हो जाएगा, लेकिन उसका वेट नहीं चेंज होगा। इसी तरह यान अगर फिलामेंट का है और टेक्सचर्ड फिलामेंट यूज कर लीजिए, तो वो भी जो यार्न होगा वो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, लेकिन वहां पर उसका काउंट नहीं चेंज होगा। फाइबर चेंज कर दीजिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बाकी पैरामीटर्स जैसे ट्विस्ट है, फाइबर है, यान का पैकिंग फ्रैक्शन है, या और भी जो फैक्टर्स हैं, टेक्सचराइजेशन है, ये सारी चीजें अगर हमने चेंज कर दी तो फिर यान की थिकनेस और काउंट के बीच का डायरेक्ट रिलेशन बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो काउंट जो है वो अभी बताया गया कि काउंट जो है वो लीनियर डेंसिटी को बताता है, यानी लंबाई और वेट के बीच का रिलेशन। लेकिन जो मिसकॉन्सेप्शन है कि यान काउंट इज अ मेजरमेंट ऑफ थिकनेस, सो ऐसा नहीं है। ये थिकनेस से क्लोजली रिलेटेड हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखते हैं काउंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में समझना है तो आप देखिए कि जब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ मच यान, मतलब हमें कितना यान चाहिए, कोई फैब्रिक प्रोड्यूस करना है, आपको एक फैब्रिक 100 मीटर्स ऑफ फैब्रिक मान लीजिए बनाना है, उसमें कुछ निश्चित यान की लंबाई लगेगी, फिर कुछ नंबर ऑफ यान्स लगेंगे जैसे कि हम स्पेसिंग करेंगे। तो हमारा सारा कैलकुलेशन करके जो हमारा रिजल्ट निकलेगा वो निकल के आएगा कि हमें कितनी लंबाई चाहिए धागे की। हम वहां पर ये नहीं बताएंगे कि हमें इतना किलो यान चाहिए, हम ये पता करेंगे कि अपने कैलकुलेशन से। तो हमारा यान जो निकल के आएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ लेंथ। हम कहेंगे इतने किलोमीटर ऑफ यान इस फैब्रिक को बनाने में लगेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम धागा इतना फाइन होता है, पतला होता है और इतना लंबा होता है, इतना ज्यादा लंबा धागा कंज्यूम होता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि यान को हम लेंथ में खरीद सकें या बेच सकें या लेंथ में उसका हिसाब रख सकें। सो यान की ट्रेड यूनिट क्या है? यान की ट्रेड यूनिट है वेट। यान की ट्रेडिंग की जा रही है वेट में, लेकिन यान का कंजम्पशन किस में हो रहा है? हमने बताया लेंथ में हो रहा है। तो अगर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हमको नहीं पता है तो हम कैसे पता करेंगे कि हम कितने केजीज ऑफ यान परचेज करें? एक निश्चित फैब्रिक बनाने के लिए हमने कैलकुलेशन से निकाला तो लेंथ है, अब हमें चाहिए, हम मार्केट से वेट में खरीदेंगे। तो इसीलिए क्या है कि क्योंकि फिजिबिलिटी नहीं है धागे को लेंथ में खरीदने, बेचने या ट्रेड करने की या उसका हिसाब रखने की, तो हम वहां पर उसका ये सारे जो प्रोसेसेस हैं कल जो खरीदने और ट्रेड के, वो सारे हम वेट में करते हैं। और यान काउंट जो होता है लेंथ और वेट के बीच का रिलेशन बता देता है, तो उससे हम पता कर सकते हैं कि इतने वेट ऑफ यान में कितनी लेंथ होगी, और वो हमारे कैलकुलेशन से, हमारा जो प्रोसेस है उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली उन सारी चीजों को प्लान कर सकते हैं। सो यान काउंट इज अ गैप बिटवीन वेट एंड लेंथ। दोनों के बीच का जो अंतर हो रहा था जिसके कारण हमें प्रॉब्लम हो रही थी, उसी समस्या को दूर कर देता है यान काउंट। ठीक है बच्चों। और तो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ये मास पर यूनिट लेंथ है या लेंथ पर यूनिट मास है, यानी निश्चित लंबाई में क्या मास आ रहा है या निश्चित मास में कितनी लंबाई आ रही है। दो तरीके से हम यान काउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हम सारी बातें जो कर रहे थे उसमें लेंथ और वेट इनकी बात हो रही थी। एक यहाँ पे पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ कि काउंट, यानी जब हम
काउंट की बात करते हैं तो काउंट को देखा जाए तो इसका मतलब है कि ये किसी काउंटिंग का रिजल्ट है, यानी कोई गिनती की गई और गिनती से जो हमें संख्या मिली वो काउंट है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि लीनियर डेंसिटी को काउंट कैसे कर सकते हैं। इसमें क्या बात थी कि हमें देखना है कि व्हाट इज टू बी, या क्या चीज हम काउंट करने जा रहे हैं। हम तो अभी बात कर रहे थे कि हमें लंबाई और वेट के बीच का रिलेशन निकालना है, लेकिन हम इसको कह रहे हैं कि हम काउंटिंग से करेंगे। तो इसके लिए क्या था कि पहले के टाइम में कैलकुलेशन करना, बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन बहुत पॉसिबल नहीं था, कैलकुलेटर्स नहीं थे, तो एक इजियर मेथड डेवलप किया गया था जिसमें कि हम काउंट करके पता कर सकते थे। तो देखिए कैसे होता है। हम पहले इंग्लिश काउंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड, यानी 1 पाउंड के वजन में 840 यार्ड के हैंग्स, कितने हैंग्स आएंगे। 840 यार्ड्स के खूब सारे हैंग्स हैं, उनमें से कितने हैंग्स का वजन जोड़ने पर 1 पाउंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे निकाला जाता था, ये हम एक वेइंग बैलेंस पे एक साइड में मान लीजिए अपने 1 LB वेट रख दिया, 1 पाउंड का वेट रख दिया, और उसके बाद हमने 840 यार्ड्स के खूब सारे हैंग्स बना लिए। अब उन हैंग्स को हम एक एक करके वेइंग बैलेंस पर रखते जा रहे हैं, और उसको रखते जाना है। जैसे हमने रखा है यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मान लीजिए 12 हैंग्स रखने पर इनका वजन 1 LB के बराबर आ गया। तो हमारी डेफिनेशन को देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ हैंग्स इन 840 ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड, यानी 840 यार्ड्स का ये जितने भी यहाँ पर एक एक ये हैंग्स दिखाए हुए, ये हर एक हैंग 840 यार्ड्स का है। हर 840 यार्ड्स के हैंग रखे गए और यहाँ पर 12 हैंग्स रखे गए, तो हमें इन 12 को सिर्फ काउंट कर लेना है। और जैसे हमने इन 12 को काउंट किया, हमारे पास जो नंबर आई 12 वही उसका काउंट हो गया। सो हमने लीनियर डेंसिटी निकालने के मेथड को कहां पर कन्वर्ट कर दिया, एक काउंटिंग मेथड में कन्वर्ट कर दिया इस सिस्टम को डेवलप करके। इसीलिए हमने यान का नाम रखा है यान काउंट। ठीक है, 12 होगा इसका यान काउंट। अगर ये कंडीशन होती है 1 पाउंड में 12 हैंग्स रखने पर 1 पाउंड के बराबर आ रहा है, सो इस यान का काउंट हो जाएगा 12। और ये जो सिस्टम है ये इनडायरेक्ट सिस्टम था। आगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं हम। सो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट, ये भी आपको बताया हुआ है क्लास में। जो डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट काउंट है, उसमें डायरेक्ट जो है काउंट ऐसा होता है जिसमें कि लीनियर डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है काउंट से। मतलब जैसे जैसे काउंट बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी या धागा मोटा होता जाएगा, और जैसे जैसे काउंट घटता जाएगा धागा पतला या हल्का होता जाएगा। सो यहाँ पर रिलेशन डायरेक्ट है, सीधा सीधा है। अगर आप कह सकते हैं कि यान काउंट जैसे जैसे बढ़ रहा है लीनियर डेंसिटी बढ़ रही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे 30 काउंट जो होगा डायरेक्ट सिस्टम में वो मोटा होगा या हैवी होगा 20 काउंट से। यानी आपके पास दो धागे, एक 30 काउंट एक 20 काउंट डायरेक्ट सिस्टम में, तो 30 काउंट वाला धागा मोटा होगा और हैवी होगा, और 20 काउंट वाला धागा हल्का होगा और पतला होगा। और इसको फिक्स लेंथ सिस्टम भी कहते हैं। फिक्स लेंथ सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने लेंथ को फिक्स कर दिया। अब आप देखिए अगर लेंथ को फिक्स किया गया है और उस लेंथ का वजन लेना है हमको, वही उसका काउंट होगा जो वजन हम लेंगे। तो जो लेंथ है, अगर धागा मोटा है तो उसका वजन ज्यादा आएगा, और धागा अगर पतला है तो वजन कम आएगा। तो यहाँ पर ये चीज सीधी सीधी रिलेट हो जाती है। नंबर के साथ साथ यान का जो कोर्सनेस है वो बढ़ता जाता है। दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है। जब अगर यान का काउंट बढ़ रहा है तो फिर धागा पतला होता जा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम इनडायरेक्टली उसको मेजर करता है। सो यान काउंट बढ़ रहा है तो लीनियर डेंसिटी घट रही है, यानी धागा पतला होता जा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 30 काउंट है कोई इनडायरेक्ट सिस्टम में, तो वो फाइन होगा 20 काउंट से। यानी एक 30 काउंट का यान है, एक 20 काउंट का यान है। अगर इनडायरेक्ट सिस्टम में हम बात कर रहे हैं तो 30 काउंट का जो धागा होगा वो 20 काउंट से पतला होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज उल्टी हो गई। देखिए यहाँ काउंट का नंबर बढ़ रहा है, 30 के बाद 40 आएगा, 50 आएगा। जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा धागा फाइन होता जाएगा। और डायरेक्ट सिस्टम में क्या था, जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा धागा मोटा होता जाएगा। और इसको फिक्स्ड वेट सिस्टम भी कहते हैं। और फिक्स्ड वेट सिस्टम से क्या होता है कि यहाँ पर वेट फिक्स्ड है। अब अगर धागा मोटा है तो नंबर जो हमें हैंग्स रखने थे वो नंबर ऑफ हैंग्स कम हो जाएंगे, तो हमारा यान काउंट कम हो जाएगा। और अगर धागा पतला है तो हमारे नंबर ऑफ हैंग्स बढ़ जाएंगे। इसीलिए क्या है कि फाइन धागे का जो काउंट है वो ज्यादा आता है, उसमें ज्यादा हैंग्स रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट सिस्टम की काउंटिंग कैसे होती है इसको भी देख लेते हैं। इसमें आपने एक हैंक लिया, उस हैंक को आपने 1000 मीटर का हैंक बना दिया। अब टेक्स्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर। तो यहाँ पर भी काउंटिंग कर लेंगे, यहाँ पर हम वेट को रखते जाएंगे।
जैसे 1 ग्राम का मैंने वेट शो किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम्पल है 12 वेट्स रखने पर ये जो यार्न है, यार्न का बैलेंस हो गया, यानी यार्न का वजन 12 ग्राम्स आ गया, तो यार्न का काउंट यहाँ पर हो गया 12। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर हमने क्या किया कि लेंथ को फिक्स कर दिया। जो हमारा ये हैंग है वो 1000 मीटर का हैंग रख लिया, और इधर वेट्स को बढ़ाते गए, रखते गए, और जहां पर हमारा बैलेंस मिला वो हमारा यान काउंट हो गया। इस अब कुछ यान काउंट की डेफिनेशंस देख लेते हैं। कुछ यान काउंट की नेम्स हैं जिनके कैसे निकाला जाता है या उनका क्या रिलेशनशिप है वो हम देख लेते हैं। सो डायरेक्ट काउंट्स के बारे में देखते हैं। टेक्स क्या है? टेक्स इज नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी काउंट की डेफिनेशन, बिकॉज इट इज ओरिजिनेटेड एज काउंटिंग, ये काउंटिंग की तरह ओरिजिनेट हुआ था, तो यहाँ पर हम हमेशा डेफिनेशन को शुरू करने से पहले नंबर ऑफ लिखते हैं, यानी नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर, यानी 1000 मीटर में कितने ग्राम्स हुए। सो बात वही है, लेकिन लिखने का तरीका है कि नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर। इसी तरह डेनियर में कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम्स इन 9000 मीटर, यानी 9000 मीटर धागे में कितना ग्राम वजन है। इनडायरेक्ट काउंट्स में देखिए, वर्स्टेड में क्या करते हैं, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 560 यार्ड्स इन 1 पाउंड। यहाँ पर जो हैंग है उसका साइज छोटा हो गया है, 560 यार्ड्स हो गया। वर्स्टेड जो है वुलन के धागे, वुल के धागों से बनता है, थोड़ा मोटा, जो वर्स्टेड शूटिंग्स वगैरह में यूज होता है, इसीलिए थोड़ा सा मोटा है, तो यहाँ पर जो हैंग का लेंथ है वो छोटा कर दिया गया है यूनिट को सही रखने के लिए। सो वर्स्टेड में क्या होगा, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 560 यार्ड्स इन 1 पाउंड। लिनन के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 300 यार्ड्स इन 1 पाउंड। इंग्लिश काउंट में, इंग्लिश कॉटन काउंट में क्या होगा, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड। और मेट्रिक काउंट में क्या होगा, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 1000 मीटर इन 1 केजी। ये आपको बेसिक डेफिनेशंस हैं जिनको याद रखना पड़ेगा, और इनको निकालने के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर आपके सामने इस टाइप के जब काउंट्स आएंगे तो आपको उनका कन्वर्जन करने का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हम यान काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। यान काउंट के कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे अगर यान की लंबाई दी है, यान का वजन दिया है, तो हम यान काउंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट काउंट सिस्टम पहले देख लेते हैं। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला है, देखिए, टेक्स निकालने के लिए। इस फॉर्मूले में क्या किया जा रहा है कि हम जो हमारा यार्न है उसका, हमारे पास उसका यान का वेट गिवन है और यान की लंबाई गिवन है। तो आपको जिस भी यूनिट में दिया हो, आपको ग्राम्स और मीटर्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको यान का वेट पाउंड्स में दे दिया जाए या किसी भी अलग यूनिट में दे दिया जाए, तो आपको उसको ग्राम्स में लाना पड़ेगा, और लंबाई अगर इंच, सेंटीमीटर किसी भी तरह से दी है तो आप उसको मीटर में लाना पड़ेगा। तो उसको लाने के बाद हम क्या करते हैं, जो सैंपल यान का वेट होता है, यानी जो भी आपका यान की लंबाई है उसके वेट को ग्राम्स में लिखते हैं, और उसके नीचे उसी की लंबाई से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसा करने से क्या मिल जाता है, हमें 1 मीटर यार्न का वेट पता चल जाता है। 1 मीटर यान का वेट क्या होगा ये हमको पता चल जाता है, और उसको जब हम 1000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें 1000 मीटर का वेट पता चल जाता है। और यही जो होता है वो टेक्स काउंट होता है, यानी 1000 मीटर धागे का जो वजन होगा ग्राम्स में, वही टेक्स होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 1 मीटर का वजन निकालना है ग्राम्स में, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये टेक्स काउंट निकल जाएगा। इसमें यूनिट कन्वर्जन को ध्यान में रखना होगा, जो भी यूनिट्स में दिया होगा आपको ग्राम और मीटर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, डेनियर। डेनियर के केस में जो यूनिट लेंथ है वो जो है 9000 मीटर की है। तो ये जो यहाँ फॉर्मूले का इतना पोर्शन वही रहेगा, यहाँ पर हम 1 मीटर का वजन निकालेंगे और उसको 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो डेनियर आ जाएगा। इसी तरीके से डेसीटेक्स, डेसीटेक्स में 10,000 मीटर का हैंक होता है। तो ये शुरुआत का पोर्शन यहाँ भी वही है, यानी सैंपल, यानी 1 मीटर का हम वजन निकालेंगे ग्राम्स में और उसको 10,000 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये थोड़ा सा सिंपल फॉर्मूला है क्योंकि ये डायरेक्ट काउंट सिस्टम है और हमें लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। अब आगे देख लेते हैं इनडायरेक्ट काउंट सिस्टम में कैसे निकाला जाएगा। इसके केस में देखिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे, हमें यहाँ पर यूनिट्स थोड़ा सा चेंज हो जा रही है, क्योंकि जब हम यान काउंट एनी की बात करते हैं तो ये जो है यूनिट वो एफपीएस में चलती है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, आपको जो भी यान का वेट दिया हुआ है उस वेट को सबसे पहले आप पाउंड्स में निकालेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे पाउंड्स में, और जो भी लेंथ दी है उसको यार्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। और इस फॉर्मूले से, इतने पोर्शन से हम क्या पता लगाते हैं कि 1 यार्ड का वजन कितना है।
यहाँ पर हम 1 यार्ड यान का वेट पता करते हैं पाउंड्स में, ठीक है। तो जब हम इसको पाउंड्स में निकालते हैं और उसको फिर हम 840 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 840 यार्ड्स का वजन मिल जाएगा, ये पाउंड्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें पता करना है कि 1 पाउंड में कितने हैंक होंगे, तो इस क्वांटिटी को जब हम 1 पाउंड, ये समझ लीजिए 1 यहाँ लिखा गया है लेकिन इसका मतलब 1 पाउंड है, 1 पाउंड से जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने हैंक्स हैं 1 पाउंड के वजन में, और यही कॉटन काउंट की डेफिनेशन होती है। इसी तरीके से हम दूसरा एनएम में देखेंगे। एनएम जो है ये एमकेएस सिस्टम में है, यानी मीटर, केजी और सेकेंड सिस्टम में चलता है। यहाँ पर हम वही काम करेंगे, हम 1 मीटर यान का वजन पता करेंगे किलोग्राम्स में, ठीक है। यहाँ पर किलोग्राम होता है यूनिट में, और उसके बाद उसको 1000 मीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 हैंक का वजन मिल जाएगा, यानी 1 हैंक अगर 1000 मीटर का है तो उसका वजन मिल गया। और ऐसे कितने हैंग्स होंगे 1 केजी में, तो हम उसको 1 से डिवाइड कर देंगे। ये केजी है, यहाँ पर लिखा नहीं गया जिससे कि कोई दिक्कत ना हो, तो 1 अपॉन कर देंगे तो ये हमारा यान काउंट निकल जाएगा एनएम में, यानी मेट्रिक काउंट में। इसी तरह अगर हमारे पास वर्स्टेड है, वर्स्टेड के केस में जो यूनिट लेंथ है उसकी लंबाई है 560 यार्ड्स, तो ये जो इनिशियल पोर्शन है ये पोर्शन इतना ही रहेगा, ये कॉटन के जैसा ही है। पाउंड्स और यार्ड्स में कन्वर्ट करके हम 1 यार्ड का वजन पता कर लेंगे पाउंड्स में, उसको 560 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वजन आ जाएगा 560 यार्ड्स कितने पाउंड का है, तो 1 पाउंड में वैसे कितने यार्ड्स होंगे वो हमारा कॉटन काउंट निकल जाएगा वर्स्टेड में। याद करने पड़ेंगे। जनरल प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि एमकेएस और एफपीएस में चेंज करने में, यानी मीटर, केजी, सेकंड में दिया हुआ है, कुछ मीटर और केजी में दिया हुआ है, और उसको फुट और पाउंड में बदलना। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, बहुत आसान से हैं। जैसे भी 1 यार्ड बराबर 0.9144 मीटर्स एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 1.094 यार्ड्स। इसी तरह 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 केजीज या 453.6 ग्राम्स, और 1 केजी इज इक्वल टू 2.205 पाउंड्स। 1 यार्ड होता है 3 फीट्स का, 3 फीट्स इज इक्वल टू 36 इंचेस एंड 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर्स और 25.4 mm। तो ये आपको यूनिट कन्वर्जन्स याद करने पड़ेंगे। आपके प्रॉब्लम्स जो आएंगे एग्जाम में उसमें जनरली यूनिट कन्वर्ट करने में ही गलतियां होती हैं। एक छोटी सी ट्रिक बता दे रहा हूँ जो याद रखना है। जब भी हम बड़ी यूनिट जैसे मीटर, केजी से छोटी यूनिट में जाते हैं, यार्ड या पाउंड में, तो जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे मीटर से यार्ड में जाते हैं तो 1 से बड़ा फैक्टर लगता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्मॉलर यूनिट यानी यार्ड और पाउंड से बड़ी यूनिट की तरफ जाएंगे तो वो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा वो 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये फैक्टर अभी देखे थे आपने। यहाँ पर देखिए, जैसे बड़ी यूनिट है तो वैल्यू छोटी है, और अगर यूनिट छोटी है तो वैल्यू बड़ी है, तो इनका बदलना होगा आपस में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा जिससे यूनिट कन्वर्जन में कोई गलतियां ना हो। यान काउंट कन्वर्जन को देख लेते हैं। यान काउंट कन्वर्जन करने का एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है। इसी एक रिलेशनशिप को अगर आप याद रख लेते हैं तो आप कोई भी यान काउंट्स आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे डेनियर से टेक्स में कन्वर्ट करना है तो आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, डेसी टेक्स से को 10 से डिवाइड कीजिए तो टेक्स हो जाएगा, 590.5 को एनई से डिवाइड कीजिए तो टेक्स मिल जाएगा, 1000 को एनएम से डिवाइड करिए तब टेक्स मिल जाएगा, और 885.8 को वर्स्टेड से डिवाइड कर दिए तब टेक्स मिल जाएगा। तो ये तो सिंपल टेक्स के लिए। मान लीजिए अगर आपको डेनियर से एनई को कन्वर्ट करना है तो आप इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को, इसको इक्वल कर देंगे तो आपको डेनियर और एनई का कन्वर्जन मिल जाएगा। इसी तरह मान लीजिए एनई से एन इसमें जाना है, वर्स्टेड में जाना है, तो आप इसको और इसको इक्वल कर दीजिए तो आपको इन दोनों का कन्वर्जन मिल जाएगा। तो इस पूरे रिलेशनशिप में किन्हीं भी दो को इक्वल रख के आप उनके काउंट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं।